सो इन दिस वीडियो आई एम डिस्कसिंग एम एस एक्सेल्स फॉर्मूलेज यानी कि इस वीडियो में मैं एम एस एक्सेल के फॉर्मूलों के बारे में जो है डिस्कशन करने वाला हूँ। आज की डेट में अगर एडवांस एक्सेल नहीं आता है तो कहीं ना कहीं किल्लतों का सामना करना पड़ता है। तो एम एस एक्सेल में फॉर्मूलों का जो महत्व इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बहुत ज़्यादा। तो मैं आज आप लोगों की इसी समस्या का समाधान लेके आया हूँ। ये वीडियो आपको अच्छे से देखनी है, पसंद आने पे लाइक करनी है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है, कमेंट करके मुझे बताना है कि और मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए या किस टॉपिक पर वीडियो लेके आना चाहिए। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले सम फॉर्मूला आता है। सम जो फॉर्मूला है, इस फंक्शन के द्वारा हम वैल्यू का जोड़ निकालते हैं। सम मैक्स का प्रयोग किया जाता है इज इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। इस फंक्शन के द्वारा रेंज सेल में से हाईलाइट वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, मैक्सिमम वाली हाईएस्ट वैल्यू। तीसरा आता है मिनिमम फॉर्मूला। इस फंक्शन के द्वारा हम सेल रेंज में मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। एवरेज, इस फंक्शन के द्वारा हम रेंज सेल की परसेंटेज यानी औसत प्राप्त कर सकते हैं। काउंट ऑप्शन से पांचवा काउंट आता है। इस फंक्शन के द्वारा रेंज सेल में से वैल्यू की गिनती करते हैं। काउंटा जो काउंट है सिर्फ आपका ABCD अल्फ़ाबेट को करता है काउंट, और काउंटा आपका न्यूमेरिकल को भी करता है। इस फंक्शन के द्वारा वर्ड काउंट कर सकते हैं हम। काउंटिव, इस फंक्शन के द्वारा बीच की वैल्यू एंड वर्ड काउंट कर सकते हैं। काउंट ब्लैंक, इस फंक्शन के द्वारा रेंज सेल में से खाली सेल की संख्या ज्ञात करते हैं। समेप का यूज, इस फंक्शन के द्वारा रेंज सेल के बीच की वर्ड की सामने वाली वैल्यू का जो है अगर हमें जोड़ निकालना हो तो हम निकालते हैं आपका समेप से। एवरेज इफ का यूज किया जाता है। इस फंक्शन के द्वारा रेंज सेल की बीच की वर्ड के सामने वाली वैल्यू का औसत निकालना हो तो निकालते हैं हम। अपर से, हम इस फंक्शन के द्वारा डाटा को कैपिटल में करते हैं कन्वर्ट लेटर को। इस फंक्शन के द्वारा लोअर में, इस फंक्शन के द्वारा डाटा को स्मॉल लेटर में जो है हम जो कन्वर्ट करते हैं आपका लोअर से। नेक्स्ट आता है प्रॉपर। इस फंक्शन के द्वारा फर्स्ट लेटर को कैपिटल में करते हैं, बाकी सारे स्मॉल फॉर्मेट। लेंथ से, इस फंक्शन के द्वारा सेल के डाटा की में कितने कुल जो अक्षर हैं उनका पता लगाते हैं। नाउ से, इस फंक्शन के द्वारा करंट का डेट एंड टाइम निकाल सकते हैं। टुडे से, इस फंक्शन के द्वारा केवल वर्तमान तारीख निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है डे। इस फंक्शन के द्वारा हम डेट सेल में से डे निकाल सकते हैं। मंथ, इस फंक्शन के द्वारा हम डेट सेल में से मंथ निकाल सकते हैं, मंथ की संख्या। ईयर ऑप्शन, इस फंक्शन के द्वारा हम डेट सेल में से ईयर की संख्या निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मंथ। इस फंक्शन के द्वारा हम डेट सेल में से मंथ की संख्या निकाल सकते हैं। ईयर वाले ऑप्शन से हम डेट सेल, इस फंक्शन के द्वारा हम डेट सेल में से ईयर की संख्या निकाल सकते हैं, कौन सी साल चल रही है। वीकडे फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है। इस फंक्शन के द्वारा हम डेट सेल में से लिखी गई डेट, हफ्ते यानी सप्ताह कौन सा दिन है वो निकाल सकते हैं। ये सप्ताह का प्रारंभ दिन होता है इसमें रविवार, संडे एक्सेल के अंदर। वीक नंबर से कितने सप्ताह कंप्लीट हो चुके हैं वो निकालते हैं हम। लेफ्ट से, इस फंक्शन के द्वारा सेल में लिखा हुआ टेक्स्ट और वैल्यू के अक्षर निकालते हैं लेफ्ट में। राइट से राइट साइड के अक्षर निकालते हैं। फैक्ट से निकालते हैं हम फैक्टर। पावर से निकालते हैं पावर, और स्क्वायर से निकालते हैं हम स्क्वायर। इसके बाद मोड से निकालते हैं हम रिमाइंडर। ABS से निकालते हैं हम, माइनस को प्लस में कन्वर्ट करता है, चिन्ह हटा देता है। इवन क्या करता है, इस फंक्शन के द्वारा हम विषम संख्या को सम करते हैं। और सम संख्या को विषम करता है। वैल्यू का फॉर्मूला, इस फंक्शन से हम डाटा सेल में से किसी का भी सैलरी निकाल सकते हैं वैल्यू का फॉर्मूला से। एक होता है वैल्यू का फॉर्मूला, इससे भी जो है सैलरी निकाल सकते हैं मंथ वाइज। प्रोडक्ट से जो है हम गुणा कर सकते हैं। प्रोडक्ट के बाद आपका आता है PMT फॉर्मूला। PMT फॉर्मूला से जो है हम EMI निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा MS एक्सेल के सारे फॉर्मूले जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। तो आशा करता हूँ आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप मुझे जो है कमेंट करके बता सकते हैं। किसी भी टॉपिक, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, हार्डवेयर इंजीनियरिंग हो, आपका डाटा साइंटिस्ट हो, आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो, आपका चैट GPT हो, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, आपका रोबोटिक्स हो, आपका IT हो, आपका बिजनेस से रिलेटेड हो, कॉर्पोरेट सेक्टर से रिलेटेड हो, मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू।